बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका वेलकम, इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुबाशरत के आदाब बताऊंगी और दो ऐसी गलती जो करते हैं तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जिससे कि अगर वो गलती कोई करता हो तो उसे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है कि वो शख्स उन गलतियों को करने के सबब दुनिया में उसका अजाब ये होता है कि उन दोनों में अलग हो जाते हैं, यानी तलाक तक नौबत आ जाती है और वो केस कोर्ट में पहुंच जाता है इस मर्द की इन दो गलतियों से। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन दो गलतियों की बिना पर अक्सर मर्द औरत में तलाक तक हो गई है। जब औरत को इससे नुकसान होता है तो औरत उससे डिवोर्स ले लेती है और वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हम में से नहीं जो इन दो गलतियों को करता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं वीडियो के लास्ट में ये दो गलतियां बताऊंगी ताकि आप इससे आगाह हो जाएं। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मुबाशरत के आदाब जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं उसे मुलाज़ा करें, उससे समात करें और वीडियो बहुत ही काम का। आप वीडियो को पूरा लाजमी ज़रूर देखें और सुने ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक आप मुबाशरत के आदाब सीख लें और उन दो गुनाहों से, उन दो गलतियों से भी बच जाएं जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होने से बच जाए और अल्लाह रसूल भी तुमसे नाराज़ ना हो। अक्सर लोग करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, बिना ताख़िर किए अपने उन्वान की तरफ चलती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाजमी पूरा ज़रूर देखें, सुने, ताकि आपको इन बातों से इल्म हो जाए और जो मेरे भाई ना सुन रहे हैं उन्हें आप बताएं ताकि वो इन दो गलतियों से भी बाज आ जाएं। आइएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फ़अल आना बाशुरूहुन्ना वब्तगू मा कनावल्लाहु लकुम। तो तर्जुमा सुने, तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस मुबारका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी बीबी से मुबाशरत करना है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सदक़े का सवाब देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स अपनी बीबी से सोहबत करे तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अज्र देगा? तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर कोई शख्स मुबाशरत हराम तरीके से करे, ज़िना करे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाह नहीं देता है? क्या उसे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम में नहीं जलागा? इसी तरह वो जब मुबाशरत करने पर अज्र और सवाब का मुस्तहिक होता है, जब वो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मुबाशरत करता है और उससे अपनी ख्वाहिश सोहबत करता है। आइएगा, हदीस मुबारक सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों को चाहिए कि अपनी औरत पर जानवर की तरह ना गिर पड़ें। मुलाकात के वक्त सोहबत से पहले कासिद होता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासिद क्या होता है? तो इरशाद फरमाया, वो बोसाए कनारा, यानी मोहब्बत भरा बोसा लेना, उसके चेहरे को चूमना, उसके हाथों को चूमना और अब प्यारी गुफ्तगू करना। आइएगा, हदीस मुबारक है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, मरवी है, आप फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी का हाथ उसको बुलाने के लिए, उससे मुबाशरत करने के लिए पकड़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब इस्लाम के तरीके से हम मुबाशरत करते हैं बीवी से, मियाँ बीवी, तो अल्लाह ताला उसे कितना सवाब देता है, गौर फरमाएं, समात करें। जब मर्द मोहब्बत से औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक़ में नेकियां 10 नेकियां लिखी जाती हैं और जब औरत से जिमा करता है तो दुनिया के वफ़हम से बेहतर हो जाता है। सुभान अल्लाह। और आका करीम ने चंद बातें नसीहत फरमाई हैं, सोहबत से पहले ख़ुद को बेचैन ना होने चाहिए, इतना बेचैन मर्द ना होना चाहिए, अपने आप पर पूरा इत्मीनान रखे,
जल्दबाजी ना करे, पहले बीबी से प्यार मोहब्बत भरी गुफ्तगू करे, फिर बोसाई कनारा के ज़रिए मुबाशरत के लिए आवर्दा करे और इस दौरान दिल ही दिल में ये दुआ ज़रूर पढ़े। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुआ आप सबको याद हो जाएगी, मैं उसे पढ़कर बताती हूँ और ना याद हो तो इसे याद कर लेना। मुबाशरत के दौरान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ बताई है? बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जमा सुने, अल्लाह के नाम से जो बुज़ुर्ग और बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और आका करीम फरमाते हैं उसके बाद एक बार सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, पूरी सूरत को एक बार पढ़ें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा हदीस बुखारी शरीफ की हदीस, एक हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मुबारका है बुखारी शरीफ की, हज़रत साद बिन अब्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी को देख लूँ तो तलवार से उसका सर कलम न कर दूँ। तो इनकी इस बात पर सुनकर के लोगों ने ताज्जुब किया तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम्हें साद की इस बात पर ताज्जुब आता है, हालांकि मैं तो इससे ज़्यादा गैरत वाला हूँ और मेरा अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा गैरत वाला है। तो क्या आपको ये गवारा है कि आपकी बीबी के साथ कोई मर्द मुबाशरत करे? तो सहाबा इकराम खामोश और फरमाया, हरगिज़ नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुबाशरत के दौरान अगर दुआ ना पढ़े जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वो दुआ याद नहीं है तो आपको मैं एक छोटी सी दुआ जो हर मर्द हर औरत को याद है, तो आका फरमाते हैं, पहले सुन लीजिए, जो ये दुआ या आऊज़ु बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो आका करीम फरमाते हैं उसकी शर्मगाह से, मर्द की शर्मगाह से शैतान लिपट जाता है और जब वो मुबाशरत करता है तो उसके साथ शैतान भी मुबाशरत करता है। तो आका करीम ने फरमाया कि आपको ये गवारा है कि आपके साथ किसी गैर मर्द को आपकी बीबी के साथ सोबत करें? इसी तरीके से शैतान मर्दों के साथ उसकी बीबी के साथ सोहबत करता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको दुआ याद ना हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये कम एक बार ये दुआ ज़रूर पढ़ लें। और वो कौन सी दुआ है? बहुत सब मर्द औरत को याद है, वो ये दुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ज़रूर पढ़ लिया करें, वरना आपकी औरत के साथ शैतान भी मुबाशरत में साजी हो जाता, उसके साथ उसकी बीबी के साथ सोहबत करता है। अब आइएगा, चंद बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। गालिबन आजकल का बहुत सा हमारे भाई ऐसे हैं जो सोहबत के वक्त दुआ नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से नस्लें बेगैरत और नाफरमान बददीन नज़र आती हैं। और हमारे और आपका रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि औलाद से बाप कहता है कि बुज़ुर्गों के मज़ारात पर जाओ, हाजिर हो तो बेटा कहता है मज़ारात पर जाना ज़िना और कत्ल से भी बदतर गुनाह है। मज़ारात पर हाजिर होना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बाप कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला हैं, तो बेटा कहता है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे वसर है, हमारे बड़े भाई हैं। यही वजह है जो मर्द औरत जिस वक्त मुबाशरत करते हैं, जिमा करते हैं, उस वक्त अगर ये दुआ ना पढ़ें, शैतान से अगर पनाह ना मांगें, तो इस बिना पर अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ चलते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते हैं, तो उस वक्त शैतान हाजिर होता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे एक बात और याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल ने हर चीज़ और इस्लाम में हमारी कितनी रहनुमाई की है कि जो भी काम करो अल्लाह के ज़िक्र से करो ताकि उसमें बरकत हो, और शैतान से अल्लाह से पनाह मांगो शैतान की, ताकि वो हमसे दूर हो जाए। अब आइएगा, वो दो बातें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि उनके करने से तुम्हारी ज़िंदगी कैसे तबाह और बर्बाद हो जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। पहली बात मैं आपको बताऊं, कुरान अल्लाह ताला का इरशाद है, निसाकुम हर्सुन लकुम फ़आतू हर्सुकुम इन्नी सुअतुम वक़द्दुकुम लिअनफुसकुम।
प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो और अपने भले के काम कर लो। तो हदीस मुबारक हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। इस आयत करीमा का खुलासा किया है। पहली बात, उन दो बातों में मैं आपको पहली बात बताने जा रही हूँ, तो आप बड़ी तवज्जो से सुने, ध्यान से। सोहबत सिर्फ औरत के फ़र्ज में ही होनी चाहिए, चाहे आगे से करें, करवट से करें, पीछे से करें, दाएं बाएं से। करवट का मतलब है क्या आप लेट कर या बैठ कर या खड़े होकर, लेकिन शर्त यह है प्यारे इस्लामी भाइयों कि औरत की शर्मगाह से ही हो। औरत जैसे कि फ़र्ज कहते हैं उसे, उसी में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक वो बताऊं, एक कहावत कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो मुंह में खाते हैं ना, नाक में तो नहीं खाते हैं। तो जो शख्स नाक में खाने की कोशिश करता है, जो शख्स शर्मगाह के अलावा यानी फ़र्ज के अलावा कहीं और से चाहे मुबाशरत करना, हम बिस्तरी करना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, और ऐसा करने वाला जानवर है और अल्लाह की उस पर लानत है। और उसे दूसरा उसके ऊपर क्या ख़तरा आता है कि अगर औरत शरीफ होगी, बेचारी नेक औरत होगी, तो अपनी इस बात को बर्दाश्त करेगी, डरेगी, बयान नहीं करेगी शर्मिंदगी की वजह से। और कुछ औरतें जो बता देती हैं घर जाने के बाद कि मेरा शौहर तो मेरे साथ मुंह के बजाय लुकमा नाक में खाना चाहता है, यानी शर्मगाह के बजाय कहीं और से मुझसे सोहबत करना चाहता है, तो वो औरत तलाक ले लेती है और उसके घर नहीं आना चाहती। और ये केस कोर्ट तक पहुंच जाता है, जिससे कि केस के बिना पर कोर्ट में इसकी पूछताछ होती है, इसकी तहकीकात होती है, तो आदमी को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इस वजह से आप इस काम को ना करें कि कोई औरत ये नहीं चाहती कि मेरा शौहर इतना बदतमीज, इतना जानवर की तरह हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखना, मेरे आका ने फरमाया जो इस तरीके से अपनी बीवी से पेश आगा वो हम में से नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, और ये बहुत ही जानवरों का तरीका भी नहीं है। ऐसा तो मेरे भाइयों, तो आप याद रखना, अपना घर बर्बाद न करना चाहें। कोई औरत ये नहीं चाहती है कि उसे मुँह की बजाय नाक में लुकमा दिया जाए, मतलब शर्मगाह की बजाय दूसरी जगह से, दूसरी जानब से उससे सोहबत की जाए। ये मना है, हराम है। अब आइएगा दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहती थी, उसमें की दूसरी बात यह है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब मुबाशरत की नियत करें तो प्यारे इस्लामी भाइयों ये मालूम कर लें कहीं औरत को हैज़ तो नहीं। चुनाचे औरत से साफ साफ पूछ लेना। औरत की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर वो हैज से है तो बेझिझक अपने शौहर को इस बात से आगाह कर दे। अगर औरत की हालत हैज में है तो हरगिज मुबाशरत ना करें, और इन अयामों में मुबाशरत करना बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि हराम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अक्सर औरतें पहली रात में भी नहीं बता पाती, जिसकी हालत ये हो जाती है। अगर मेरे भाई बेशादीशुदा हैं, कवारे हैं, तो कान खोल के सुने। अगर औरत पहली रात आए इस हालत में हैज होने के बावजूद तो शर्म की वजह से ना बताती है, तो अगर कह भी दे तो बहुत कम मर्द होते हैं जो सब्र से काम लेते हैं। फिर इस जल्दीबाजी में पूरी उम्र भर डॉक्टर और हकीमों की फीस की शक्ल में भुगतते रहते हैं और फिरते रहते हैं। लिहाजा मर्द औरत दोनों इस मौके पर सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कुछ मर्द मतलब परस्त होते हैं, इन्हें सिर्फ अपनी मतलब से लेना होता है, दूसरों की ख्वाहिश कोई हिम्मत अहमियत नहीं जानते। यही उसूल वो अपनी बीबी के साथ भी करते हैं। चुनाचे जब उनके दिल में ख्वाहिश की जिमा होती है तो ये नहीं देखते कि औरत की लिए औरत तैयार भी है या नहीं, औरत कैसी हालत है, कोई बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। इन सब बातों को इन्हीं कोई मतलब नहीं होता, और वो बेसब्र होकर के साथ औरत से अपनी ख्वाहिश को तकमील कर लेते हैं। इस हरकत से औरत की निगाह में मर्द की इज्जत कम हो जाती है, और मर्द का मुतालबा परस्त मर्द जो मतलब परस्त होता है समझ लेता है कि साथ ही मुबाशरत का वो लुफ्त भी हासिल नहीं होता। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका नतीजा ये होता है कि बाज़ जगह तो औरत की वो नस शर्म के अंदर जो होती है वो खुल जाती है, और खून इस कदर आता है कि मामला अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए लड़की तो वहीं भी न रुकता। और ये मेरी आंखों देखा मामला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक लड़की की जब शादी हुई, उसे हैज़ की हालत में उसके शौहर ने हम बिस्तरी की,
اور اس حالت میں اس کی خون بلڈ اتنا چلا گیا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا، اور ہاسپٹل میں جانے کے بعد ڈاکٹر کو بھی معلوم ہو گیا اور سارے رشتہ داروں کو جو وہاں پہ حاضر تھے شادی میں سب کو پتہ ہو گیا۔ تو خیال رہے اس میں ایک تو گناہ یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، دوسرا گناہ یہ کہ عورت مر بھی سکتی ہے اور بعض جگہ یہ ہو بھی گیا ہے۔ خیال رہے کہ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں آپ عورت سے ہم بستری نہ کریں، مباشرت نہ کریں، تاکہ ان دو باتوں سے، ان دو گناہوں سے بچ جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔